पर ही यह देश स्वतंत्र हुआ है, वह अहिंसा को मानने वाले पुजारियों के प्रति अगर आपके प्रति इतनी घृणा है तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप राम भक्त हैं या राम की उपासना करने वाले हैं। क्योंकि राम हिंसक नहीं थे, लाते थे। राम इस तरह के महाव्यक्तित्व के धनी थे। आज उन्हीं राम के नाम पर भीतर से रावण बनकर के ये कृत्य किए जा रहे हैं। और राम राज्य की बात की जाती है, हिंदू राज्य की बात की जा रही है। ये हिंदू क्या भला होती है? क्या हिंसा करने का नाम ही हिंदू होता है? किसी साधु के, दिगंबर साधु के धड़ को काट देना, क्या इस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? और इधर एक जो साधु, दिगंबर साधु समाज की, देश की धरोहर है, जो श्रमण संस्कृति अनादि काल से चली आई है, उस श्रमण संस्कृति की हत्या करने का जहां पर भाव किया गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी इस संसार में। इसी का नाम लोकतंत्र है। ये बातें सुनो, समझो और आगे बढ़ो। समाज के अंदर चेतावनी आराम से सबके लिए ये दी जानी चाहिए कि इस तरह के कृत्यों में जैन समाज शांत न बैठे। क्षमा, अहिंसा के भाव के साथ में अपनी मांग, अपनी बात हमेशा आगे रखने के लिए आगे रहे। और समाज अगर इस तरह से शांत बैठ जाएगी तो आगे आने वाले समय में आपको अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाह रहा हूं, अहिंसा भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ धर्म तीर्थों की आराधना करने के लिए, धर्म तीर्थों की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा साहसिक कदम उठाते रहना चाहिए। डराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो मरना ही सिखाया गया है। अगर आचार्य महाराज हमें आदेश दे दें तो आज भी हम गिरनार की यात्रा करने जा सकते हैं और हम अपना धड़ कटवाने को तैयार हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ये जैन साधु कभी मृत्यु से डरते नहीं है, लेकिन आपकी वह हिंसा, आपका वह अत्याचार जब इतिहास में लिखा जाएगा तो इतिहास कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। मरना जीना ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं हम लोगों के लिए, और हम तो सिर पर कफन बांध के ही चलते हैं। हमको डराने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर कोई साधु आएगा तो हम उसका धड़ काट देंगे। बलिदान की चीज होती है, गौरव की चीज होती है। जैसे एक देश का सिपाही देश के लिए मरता है, ऐसे ही धर्म का सिपाही धर्म के लिए मरने को हमेशा तैयार है। आज की इस समाज के अंदर जहां सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था, जहां आपस में सद्भावना का वातावरण होना चाहिए था, वहां पर इस तरह का वातावरण अगर बनेगा तो ये देश की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं कहलाएगी। ये राजनेता अच्छे नेता नहीं कहलाएंगे। ये राजनेता एक बार फिर ये विचार करें कि आखिर इस तरह की बातें करने के लिए इन्हें सह कहां से मिल रही है। ये क्यों इतनी बुलंदियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। और इस तरह का अगर विचार सामने आ रहा है तो ये विचार कभी भी एक सभ्य समाज के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शालीनता के साथ में भारतीय संस्कृति को साथ में जीने वाले लोगों के लिए ये विचार अच्छे विचार नहीं है कि हम किसी के लिए भी हत्या का आदेश दें, काटने का आदेश दें, मारने का आदेश दें। तो ध्यान रखना, रावण की भी अति नहीं रही है, इन राजनेताओं की भी अति ज्यादा दिन नहीं रहेगी।